हेलो, आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। हम लोग लगातार जो अपना नाटक है वो पढ़ रहे हैं। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर की बात कर रही हूँ मैं। फिलहाल हम लोग इसके अंतर्गत जो हमारे सिलेबस में अंधेर नगरी नाटक है उसको लेकर चल रहे हैं। अंधेर नगरी हिंदी नाटकों के जनक भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र द्वारा रचित है। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी साहित्यकारों में एक ऐसा नाम है जिनको अनेक वजहों से बार बार याद किया जाएगा। इनका साहित्यिक योगदान, इनकी जीवन यात्रा, इन सब को लेकर मैं विस्तृत वीडियोज बना चुकी हूँ। वीडियोज 2 या 3 वीडियो मैंने सिर्फ भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व पर बनाए थे। वो हम देख सकते हैं, पीछे जाकर सर्च करके अपने YouTube चैनल में। न सिर्फ बीए सेकेंड ईयर में बल्कि फाइनल में फर्स्ट पेपर में भारतेंदु युग जरूरी है। पहला युग ही भारतेंदु युग है। जब हिंदी में एमए करते हैं तो फर्स्ट पेपर में हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु नाटक में भी याद आएंगे, एकांकी में भी याद आएंगे, कविता में भी याद आएंगे। इसलिए नेट और जेआरएफ तक को ध्यान में रखते हुए मैंने उनके अलग से विस्तृत वीडियो बना दिया। बात करते हैं हम लोग अंधेर नगरी नाटक की। इस नाटक में गोवर्धन दास मिठाइयों के और टके सेठ चीजों के लोभ में आकर के वहीं रह जाता है, तो जो गुरुजी हैं महंत जो है वो उनको चले जाते हैं छोड़ के। उसको चेतावनी देते हैं, उसको सावधान करते हैं कि जहां पर व्यक्ति की वस्तुओं की गुण के आधार पर कीमत ना हो, सबको समान समझा जाए, वहां रहना खतरे से खाली नहीं है। वहां का राजा खुद के लिए भी बोझ होता है, खुद के लिए भी खतरनाक होता है और वहां की प्रजा के लिए भी। लेकिन गोवर्धन दास को उस समय वह समझ में नहीं आती है। गुरुजी एक शिष्य के साथ चले जाते हैं और गोवर्धन दास मिठाई खाता है, भजन करता है, मजे करता है। तो वो जो भजन कर रहा था, कल के वीडियो में हमने वही देखा था। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका से रभाजी टका से रखाजा। ऊंच नीच सब एक ही ऐसे, जैसे भड़वे पंडित तैसे। कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, समय एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। वेश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना। सांचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट चढ़ी चढ़ी बोले। प्रकट सब में अंतर छल भारी, सोई राज सभा बल भारी। ये हमने कर लिया था यहाँ तक। आगे अब शुरू करते हैं। साच कहे ते पन ही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे। अगर आप सच बोलेंगे तो आप पे जूते पड़ेंगे। एक छोटी सी कविता मैंने कभी लिखी थी, वो मुझे याद आ गई। कहते हैं सांच को आज क्या, कहते हैं सांच को आज क्या, लेकिन सच तो ये है कि सांच को ही आज है। बोल दिया सच, पीठ पर पड़ी लात, मुंह से फिर निकला सांच को ही है आज। झूठे बल्ले बल्ले करते हैं, झूठे देखिए हमेशा खुश रहेंगे। हालांकि मैं झूठ बोलने की पक्षधरता तब भी नहीं करूंगी। सच बोलने के बदले में जान गंवानी पड़े और झूठ के एवज में इनाम मिले, तब भी अगर हम जिद पे आ जाएं, हमारा सच बोलना बहुत बड़ा काम करे देश के लिए, समाज के लिए, तो उस समय हमें सच ही बोलना चाहिए। हम लोग राजा हरिश्चंद्र नहीं है, मैं मानती हूँ। छोटे मोटे झूठ चलेंगे। खाना खा लिया और किसी के साथ कुछ खाना हो, बढ़िया माल हो, तो हम बोल सकते हैं मुझे भूख लगी है, मैंने नहीं खाया। लेकिन जहां बात सिद्धांतों की आ जाए कि यहाँ झूठ बोले तो जमीर गवारा नहीं करेगा, खुद की नजरों में ही गिर जाएंगे, छोटे पड़ जाएंगे, वहां कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन भारतेंदु सही कह रहे हैं कि सच बोलने वालों को जूते पड़ते। जूते पड़ने का मतलब सजा मिलती है। हमारे बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट जेलों में हैं। गूगल कीजिएगा, सुधा भारद्वाज क्यों जेल में है।
डॉक्टर कफील खान को क्यों जेल जाना पड़ा? गौरी लंकेश की हत्या क्यों हुई? गोविंद पानसरे को गोली से क्यों मारा गया? नरेंद्र दाभोलकर की हत्या क्यों हुई? ये सब के सब सच बोलते थे। सच कम लोग बोलते हैं, झूठ ज्यादा लोग बोलते हैं, तो झूठ बोलने वाले ताकतवर हो जाते हैं। सच बोलने वालों के साथ में बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो एकत्रित नहीं होते, वो बिखरे हुए होते हैं। और झूठ बोलने वालों का झुंड इकट्ठा हो जाता है, जंगली जानवरों की तरह टूट पड़ता है। तो ये बात बिल्कुल सच है। मैंने पहले भी कहा था, साहित्यकार सिर्फ एक ही बात नहीं करता, अभिधा में नहीं कहता, वो बहुत विस्तृत फलक पे चीजों को लेके चलता है। तो सच कहे के पनी खावे, सच बोलोगे तो जूते खाएंगे, दंडित होंगे, जेल में जाएंगे, झूठे बहुविध पदवी पावे। आप झूठ बोलिए, सत्ता के, शासन के, सरकार के पक्ष में फैसले दीजिए, तो आप रिटायरमेंट के बाद मलाईदार ओहदों पे पहुंचेंगे। आप रिटायर होके भी रिटायर नहीं होंगे, आप उनके लिए काम करते रहेंगे जिनके लिए पहले किसी और पद पे बैठ के कर रहे थे, उनके लिए आप और आसानी से बाद में दूसरे पद पे करेंगे। कुछ करेंगे भी नहीं तब भी जो सेवा काल में रहते हुए किया था उसके लिए आपको उपकृत किया जाएगा। छलियन के एका के आगे लाख कहूं, एक कहूं नहीं लागे। छलियन के एका के आगे, दुष्ट मकार धूर्त लोगों की एकता के सामने लाख कहिए, एक बात उसकी सुनवाई नहीं होती। आप देख लीजिए अपने चारों तरफ नजर घुमाकर, वैश्विक परिदृश्य में देख लीजिए, झूठों को, मकारों को सत्ता सौंपने के बाद में क्या होता है। वो थोड़े से लोग मिलकर एक हो जाएंगे और बहुत सारे लोग मिलकर उनको नहीं हटा पाते। भीतर वही मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो। भीतर चाहे दिल एकदम मैला हो, मैं काला बोलने के खिलाफ हूं, क्योंकि काला मैले का प्रतीक नहीं है। काला इज जस्ट अ कलर। ब्लैक एक रंग है, जैसे नीला एक रंग है, लाल एक रंग है। ये हमने कब तय किया कि काला जो है वो कलंक का प्रतीक है? बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। सख्त खिलाफ हूं इस तरीके की भाषा के मैं, और आपको भी होना चाहिए। बहुत टाइम लगेगा हमको इन चीजों से बाहर आने में, लेकिन कोशिश तो कर ही सकते हैं। लेकिन मलिन हम बोलेंगे, भीतर होई मलिन की कारो। भीतर मलिन है, भीतर खराब है, दिल का बुरा है, लेकिन बाहर रंग चटकारो। बाहर एकदम तेल फूले लगाए हुए, चुनरी साफा लिए हुए, चकाचक झक्कास। हम अपना मुंह तो धो लेते हैं, दिल नहीं धोते। हम मजहब की लड़ाई लड़ते हैं, यानी धर्म की। हम भाषा की लड़ाई लड़ते हैं, और कुछ नहीं तो हिंदी दिवस पे हम अंग्रेजी को इतनी गालियां देते हैं। क्या अंग्रेजी का विरोध करके हिंदी से प्रेम किया जाएगा? क्या भाषाओं की सच में आपस में कोई लड़ाई है? क्या एक भाषा दूसरे की विरोधी है? नहीं। असल में भाषाएं तो वाहक है ज्ञान का। बढ़िया से बढ़िया व्यंजन, मिठाई, रसगुल्ला खाने के लिए भी हमें एक साफ सुथरी प्लेट चाहिए। खूब अच्छा व्यंजन बनाओ, लेकिन एक प्लेट हमको दी जाए जिसमें बहुत ही गंदा लगा हो, चींटी मरी हुई हो, कीड़े मकोड़े मरे हुए हो, हम मिठाई का स्वाद नहीं ले पाएंगे। ठीक उसी तरह से गाली गलौज वाली भाषा में आप कितनी भी अच्छी बात कह दीजिए, बुरी लगती है। और दूसरा पहलू यह है कि कितनी भी स्वादिष्ट मिठाई बनी हो, हमें बर्तन चाहिए, बनाने के लिए भी प्लेट चाहिए, कटोरी गिलास चाहिए, उसका रसा स्वादन करने के लिए, खाने के लिए। तो दुनिया भर में जितनी तरक्की हुई है, सभ्यताओं का जितना विकास हुआ है, जितनी टेक्नोलॉजी विकसित हुई है, वो हम तक भाषाएं पहुंचाती है। पूरी दुनिया में जितने देश है, वहां जो आविष्कार हो रहे हैं, वहां जो किताबें लिखी जा रही है, वो किसी न किसी भाषा में लिखी जा रही है। वहां जो कुछ भी नया हो रहा है, वो सब कुछ भाषाओं के माध्यम से हम तक पहुंचता है। तो भाषाएं तो वो माध्यम है जिनके बिना हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, लेकिन हम भाषाओं को लड़ा देते हैं। हम हिंदी भाषी हैं तो हमारे सामने ज्ञान विज्ञान की चीजें हिंदी में रख दी जाती है। आप साउथ में चले जाइए तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में आपको पढ़ने को मिलेंगी। आप फॉरेन चले जाइए तो जर्मन, रशियन, इटालियन इनमें पढ़ने को मिलेगी। भाषाओं का तो कोई लफड़ा है ही नहीं, कोई झगड़ा है ही नहीं। हमें एक भाषा की तारीफ करने में उस भाषा के बारे में बताना चाहिए,
अपनी लकीर को बड़ा दिखाने के लिए दूसरी लकीर को छोटा करना कतई जरूरी नहीं है। फिर आप सोचेंगे पढ़ा तो अंधेर नगरी रही है और बात क्या कर रही है। देखिए, अलग से तो आपके लिए मैं उपलब्ध मैं भी नहीं हो पाती हूँ, आप भी नहीं हो पाएंगे। हम अपने सिलेबस के माध्यम से ही कर सकते हैं सब कुछ। हमें अपनी सोच को विस्तार देना है, दृष्टि को विस्तार देना है, खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना है, उसके लिए पढ़ना है। पढ़ना सिर्फ पाठ्यक्रम को पूरा करने का दूसरा नाम नहीं है। जो सामने लिखा है, रीड बिटवीन द लाइन्स, एक लाइन लिख के दूसरी लाइन लिखी होती है, उसके बीच के जो फुल स्टॉप होते हैं ना, उस गैप में, उस जगह पे भी एक नया अर्थ गुंजायमान हो रहा होता है। कोशिश करनी चाहिए हमें उस अर्थ को पकड़ने की। तो भीतर होई मलिन के कारो, भीतर से एकदम खराब लेकिन बाहर से एकदम चटक। धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा केर सो न्याय सदाई। धर्म और अधर्म दोनों एक बराबर है, कोई अंतर नहीं है धर्म और अधर्म में। राजा कैरस और न्याय सदाई, जो राजा ने कह दिया वही न्याय है, जो राजा ने बोल दिया वही वहां के लिए अंतिम कानून हो गया। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करही अमले रूपात प्यादे। भीतर स्वाहा बाहर सादे, भीतर जल चुके हैं, भीतर नशे में टुन है, अज्ञानता के अंधेरे में, जिद के अंधेरे में, अहंकार में डूबे हुए हैं, और बाहर से एकदम भोले भाले बनते हैं, मैं जनता का सेवक हूं, मैं पब्लिक के लिए बना हूं, और असल में उसकी जगह क्या करते हैं, राज करही अमले अरूप्यादे। कारिंदे, कर्मचारी, ब्यूरोक्रेसी, जो पोस्ट पे बैठे हुए लोग होते हैं, सरकार के नुमाइंदे, असली शासक वो बन जाते हैं। एक छोटे से साइन कराने के आपको पैसे देने पड़ते हैं। कोई भी बात हो, रजिस्ट्री वगैरह में तो वैध कर दिया गया, ये पैसा उनका कमीशन है, उनको देंगे ही आप। रिश्वतखोरी इस समय या किसी भी समय अलिखित कानून से ही रही है। अंधाधुंध मचो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा। आहा, बहुत बड़े दूरदेशी थे। अंधाधुंध मचो सब देशा, सारे देश में अंधाधुंध मच रहा, अंधा कानून चल रहा है। कोई समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, जो अमीर है गरीब को कुचल रहा है, जो ताकतवर है गरीब को मार रहा है। एक बाइक पे 3 पुलिस वाले जा सकते हैं, लेकिन आप बाइक पे अकेले भी जा रहे हैं तो आपको वो रोक करके 4 बात पूछ सकते हैं। वो बिना मास्क के घूम सकते हैं, आप मास्क नहीं लगाएंगे तो वसूली अभियान चल रहा पूरे देश में। किसी भी चीज के लिए कोई भी जिसके पास सत्ता है, मद है, ताकत है, पावर है, रोकने का टोकने का अधिकार है, वो आपको न सिर्फ रोक टोक सकता है बल्कि डंडे मार सकता है। लाठी मारने के लिए हमारे देश में बिना लाइसेंस के भी पुलिस वाले घूम रहे हैं। तो ऐसा लगता है जैसे राजा विदेश में रहता है। भाई, परिवार में अगर गार्जियन नहीं है, मम्मी पापा बाहर गए, तो बच्चे लड़ के गद्दा तोड़ देंगे, तकिया फाड़ देंगे, पूरे घर का तहस नहस कर देंगे। लोग कहेंगे भी गार्जियन तो रहते नहीं है, बच्चे आपस में ऐसे करते हैं। यही हाल देश का है। भारतेंदु ने लिखा है कि इतना अंधाधुंध मचा है, इतनी अंधेर नगरी बना रखी है, कानून का ये सत्यानाश हुआ पड़ा है जैसे राजा विदेश में रहता हो, यहाँ है ही नहीं। दूसरा मतलब ये कि राजा वही है लेकिन ध्यान नहीं देता, इसलिए ऐसा लग रहा है। गो द्विज श्रुति आदर नहीं हुई, मानो निपति विधर्मी कोई। यहाँ पे थोड़े से वो सॉरी टू से संकुचित दृष्टि के हो गए। हालांकि आप भारतेंदु का बलिया में दिया गया भाषण सुनिएगा, जहां उन्होंने पूरे भारतवर्ष को एकता के सूत्र में बांधने के लिए आह्वान किया था कि हिंदू हिंदू का हाथ पकड़े, हिंदू मुसलमान का हाथ पकड़े, मुसलमान की ईसाई का हाथ पकड़े, आपस में सब लोग एक डोरी में बंध जाओ। एकता का दूसरा कोई विकल्प नहीं है। उस भाषण को ऐतिहासिक भाषण कहा जाता है। अपनी मृत्यु के कुछ समय पहले दिया था। लेकिन यहाँ क्या कह रहे, गौ द्विज श्रुति आदर नहीं हुई, गाय का, ब्राह्मण का, वेदों का कोई आदर नहीं है। ऐसा लग रहा है कि अभी राजा यहाँ का कोई विधर्मी है, दूसरे धर्म का है। अपने धर्म की चीजों को लोग आदर देते हैं, दूसरे धर्म की चीजों को नहीं देते हैं। तो भारतेंदु को लग रहा है कि इन चीजों का तो इतना अपमान हो रहा है। देखिए, इन चीजों को आदर के योग्य अभी भी बहुत लोग मानते हैं, लेकिन आप बुरा ना माने तो सबसे ज्यादा आदर हमें इंसानियत का करना चाहिए, सच्चाई का करना चाहिए, ईमानदारी का करना चाहिए।
फिर कोई धर्म मानिए, कोई जात मानिए, कोई मजहब मानिए, फर्क नहीं पड़ता। बेसिक चीजों का अगर आप आदर करना सीख गए हैं, मौलिक बातों की आपको अगर पहचान हो गई है कि अन्याय के सामने हमें प्रतिकार करना है, सच बोलना है, लड़ना है, किसी पे जुल्म नहीं करना है, तो बाकी सारी चीजें क्षम्य है, कोई बात नहीं है। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानव ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। ऊंच और नीच सब एक हो गई है, जैसे ब्रह्म ज्ञान का विस्तार हो गया। ब्रह्म ज्ञान होने के बाद क्या होता है? जगन मिथ्या अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, सब यूं ही है, मोह माया है। ये तंज कसा उन्होंने, एक टिप्पणी, एक तरीके का कटाक्ष है इनका कि सब चीजें एक बराबर मान ली गई है, जैसे कि ब्रह्म ज्ञान आ गया वो सब में। अंधा पीसे कुत्ता खाए, कोई मतलब नहीं किधर भी जाए। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, और बैठकर मिठाई खाता रहता है। लास्ट में फिर वही, ये अंधेर नगरी है, यहाँ का अनबूझ राजा है, यहाँ के राजा को कोई समझ नहीं सकता, तो टके शेरी भाजी है, टके शेर खाजा है, बैठ के मिठाई खाने लगता है। और स्वगत कथन मनी मन बोल रहे हैं, गुरु जी ने हमको नाहक यहाँ रहने को मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या? अपने किसी राजकाज में थोड़े है कि कुछ डर है। रोज मिठाई चावना, मजे में आनंद से राम भजन करना। गुरु जी ने बिना वजह मुझे और रोक लिया। मेरे को क्यों रोका? यहां मत रहो, लालच मत करो। माना कि देश बुरा है, ठीक है, यहाँ बुरा है ये देश, पर अपना क्या? मुझे क्या मतलब? अपने किसी राजकाज में थोड़े है कि कोई डर है। मैं तो किसी राजकाज में हूं नहीं कि मुझे कोई डर हो। रोज मिठाई चावना और मजे में आनंद से राम भजन करना, खूब सारी मिठाइयों का रोज भोग करना और भगवान को याद करना। खराब जगह रहेंगे तो खराब नतीजे भुगतने पड़ेंगे, इस बात का अभी इसको आभास नहीं है। मिठाई खा रहा है, इतने में 4 प्यादे चारों ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। आराम से चल रहा है कि 4 प्यादे, 4 सेवक राजा के आ जाते हैं, चारों ओर से पकड़ लेते हैं। पहला प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज मिठाई पूरी हो गई तुम्हारी, बस चल खड़ा हो जा, बहुत मिठाई खा के गर्दन मोटी हो गई है तेरी। दूसरा प्यादा कहता, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए, चलिए हमारे साथ अब प्रस्थान कीजिए। दामोदर दास घबरा गया है, ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, मुझे क्यों पकड़ते हो? एकदम से घबरा गया, अरे कहाँ मिठाई खा रहा था, मुझे क्यों पकड़ते हो, क्या बिगाड़ा तुम्हारा? प्यादा ईश्वर को प्राप्त हो चुका है, प्यादे को ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि हो चुकी है। उसको कोई मतलब नहीं है कि इसका क्या रिएक्शन, इसको क्या कहना, वो सीधी बात कहता है। आपने बिगाड़ा या बनाया, इससे क्या मतलब? अब चलिए फांसी चढ़िए, आपने क्या बनाया क्या बिगाड़ा उससे तो कोई मतलब नहीं है, बस आप खड़े हो जाइए, फांसी चढ़ लीजिए। गोवर्धन दास एकदम से घबरा गया, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसके प्राण मारे? मुझे फांसी किस लिए? एकदम से घबरा गया फांसी के नाम से। बिठाया इधर मिठाई खाने के लोभ में तो यहाँ रुका था और एकदम नई बात सुन ली, फांसी? मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा भाई। दूसरा प्यादा कहता है, आप बड़े मोटे हैं इस वास्ते फांसी होती है, दैट्स इट। कोई आपने गुनाह किया है कि नहीं किया है, आपका पास्ट, आपकी केस हिस्ट्री कुछ नहीं देखनी, आप मोटे हैं। देखिए मोटे होने से तो मुझे भी डर लगने लगा है। वैसे इस देश के सब लोगों को मोटापे से डर लगता है, फैट फोबिया है, लेकिन अगर मोटे होने पे फांसी देनी पड़े तो बहुत समस्या हो जाएगी। बेकसूरों को फांसी चढ़ना पड़ेगा। और राजाओं का क्या भरोसा, कोई भी तुर्कमानी फैसला दे दे, तुगलकी फरमान। गोवर्धन दास को समझ नहीं आया, कहता है मोटे होने से फांसी, ये कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती, मोटे होने से फांसी कौन देता है भाई? मैं फकीर आदमी हूं, संत आदमी हूं, हम लोगों से मजाक नहीं करना चाहिए।
पहला प्यादा बोलता है, जब सूली चढ़ लीजिएगा तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच है। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चले। ये जो आप कह रहे हैं ना कि संतों से फकीरों से मजाक नहीं करना चाहिए, जब फांसी चढ़ेंगे ना तब पूछेंगे आपसे मजाक है कि सीरियसली चढ़ रहे हैं, सच्ची बात है। फिलहाल तो आप ये बोलिए कि सीधी राह से चल रहे हैं कि आपको घसीट के ले चले। बड़ा फंस गया गोवर्धन दास। आगे क्या होगा ये हम लास्ट वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इतना ही, मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। हैव ए नाइस डे।